राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे और परिवार में भी कुशल मंगल होगा। चलिएगा प्रारंभ करते हैं षठतिला एकादशी की व्रत कथा। यह कथा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि से कही थी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा ही पूजा पाठ किया करती थी, परंतु उसने कभी भी कोई भी दान पुण्य नहीं किया था। बूढ़ी ब्राह्मणी भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। एक बार उसने भगवान विष्णु का 1 महीने तक पूजा की और व्रत भी किया, जिससे उसका शरीर अति दुर्बल हो गया। यह देखकर भगवान श्री हरि ने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत पूजन से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, परंतु इसने आज तक कभी भी अन्न आदि का दान नहीं किया है, इसी कारण इसके शरीर की मुक्ति होना मुश्किल है। ऐसा सोचकर भगवान श्री हरि ने एक गरीब व्यक्ति का वेश धारण किया और उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। गरीब व्यक्ति को देखकर ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया। उसने उसके भिक्षा पात्र में एक मिट्टी का ढेला रख दिया। श्री हरि मिट्टी का ढेला लेकर वापस वैकुंठ पहुंच गए। कुछ समय बाद उसी ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। जब वह स्वर्ग पहुंची तो मिट्टी दान करने के कारण उसे स्वर्ग में एक महल मिला। जब वह महल के अंदर गई तो हैरान हो गई। उसे महल में कुछ भी नहीं मिला और वह महल बिल्कुल खाली था। वह भगवान श्री हरि के पास पहुंची और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, मैंने तो सच्चे मन से आपकी पूजा की थी, व्रत आदि किए थे, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न धन और वस्त्र से खाली है। ऐसा किस कारण है? इस पर भगवान श्री हरि बोले, तुम अपने महल में जाओ और उसका दरवाजा अंदर से बंद कर लो। कुछ समय बाद तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी। तुम उनसे षठतिला एकादशी का महत्व, व्रत कथा आदि सुनना। इसके बाद ही उनके लिए दरवाजा खोलना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देव कन्या आई तो उन्हें से षठतिला एकादशी का व्रत कथा महत्व आदि सुना और उसके बाद ही कन्याओं के लिए दरवाजा खोल दिया। उन देव कन्याओं ने देखा कि ब्राह्मणी अभी भी मनुष्य रूप में ही है। तब ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के कहे अनुसार षठतिला एकादशी का व्रत पूजा आदि किया, जिससे ब्राह्मणी अति रूपवान हो गई और उसका महल अन्न धन आदि भंडारों से भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने ब्राह्मणी पर की, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंगारा भरते सब पर करना। जय श्री हरि विष्णु।